News 18 India। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कल होना है बिहार में फ्लोर टेस्ट, लेकिन उससे पहले एक शब्द की बड़ी चर्चा है, खेला। अब किधर होगा, किस पार्टी में होगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सभी एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। जेडीयू और आरजेडी के साथ बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में हलचल तेज है। बड़ी खबर यह है बीजेपी को लेकर कि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी विधायकों को बस से पटना लाया जा रहा है। बोध गया भेज दिया गया था सभी विधायकों को, पटना के लिए अब उन्हें रवाना कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर सभी विधायक आएंगे। ये पहली मर्तबा है कि थोड़ा बहुत डर भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई दे रहा है, और शायद यही कारण है कि उनके पास जो 78 का आंकड़ा है, कुल मिलाकर 128 होता है। अगर आप बीजेपी के मिला लेते हैं, जेडीयू के मिला लेते हैं, एक अन्य का मिला लेते हैं, और 4 जो है हम के मिला लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी थोड़ा सा डर था, और इसीलिए उसने अपने सभी 78 विधायक बोध गया भेज दिए थे। लेकिन अब उन्हें भी बस के जरिए पटना लाया जा रहा है, और ऐसा नहीं है डर सिर्फ एक खेमे में, सभी खेमों में। और इस बार सत्ताधारी दल के पास भी अगर खौफ है, डर है विधायकों के टूटने का, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आरजेडी कोटे से स्पीकर का होना। बिहार विधानसभा में विश्वास मत से पहले फिलहाल चारों ही बड़े दलों के बीच क्या स्थिति है, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक बोध गया से पटना के लिए रवाना हुए। बस के जरिए बीजेपी विधायकों को पटना इस वक्त लाया जा रहा है, और अब से कुछ ही देर में पटना में जेडीयू विधायकों की बैठक होगी, यानी कि 5 बजे बैठक होनी है। इसके साथ ही हैदराबाद में मौजूद कांग्रेस के विधायक अब से थोड़ी देर में हैदराबाद से पटना के लिए उड़ान भरेंगे। पटना के लिए स्पेशल चार्टर्ड ट्रेन से कांग्रेस विधायक रवाना होने वाले हैं, और इसके साथ साथ आरजेडी विधायकों को एकजुट करने के लिए तेजस्वी के घर आरजेडी के विधायक जुटे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर वहां पे चल रहा है, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भी जो विधायक पहुंचेंगे पटना, वो भी यहीं पे जाएंगे, ऐसी खबरें मिलनी शुरू हो चुकी है। ये सब कुछ कल के दिन के लिए। कल बिहार में सियासी माहौल बहुत गर्म रहने वाला है, और पूरे दिन क्या कुछ होता है इस पे सभी की निगाहें। अगर अभी से कोई दावा करने की कोशिश करता है कि सरकार बची रह जाएगी, आंकड़ा एकजुट रहेगा, ऐसा कुछ भी दावा अभी कुछ भी आप कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जेडीयू के 5 विधायक नहीं पहुंचते हैं। बीजेपी को भी डर है, वो अपने विधायकों को शिविर के नाम पर गया लेके चली जाती है। इसके बाद आज की स्थिति यह है कि कल रात से लेकर अभी तक और कल दिन तक ये आरजेडी खेमे के जितने विधायक हैं वो तेजस्वी के पास ही रहने वाले हैं। किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं है, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भी जो विधायक पहुंचेंगे वो भी यहीं पे रहने वाले हैं। तो ये 4 तस्वीरें। प्रतिमा दास कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिमा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कांग्रेस पार्टी के जो विधायक पहुंचेंगे उनकी भी रखवाली आरजेडी के लोग ही करने वाले हैं? जी नमस्कार। नहीं, रखवाली की बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जितने एमएलए हैं सभी इंटैक्ट हैं, और सभी चट्टानी एकता के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। लेकिन एक ऐसी चट्टानी एकता है कि हैदराबाद ले जाना पड़ता है। हैदराबाद पहुंचने के बाद कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं पे भरोसा नहीं, सीधे वो आरजेडी के पास जाके सुरक्षित रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी जिस तरीके से पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, सभी एमएलए को तोड़ रहे हैं वो लोग, वैसी परिस्थिति में उन्होंने एक र्यूमर फैलाया कि कांग्रेस के एमएलए टूट रहे हैं। कोई एमएलए 1 से 2 दिन तक नहीं। अभी आपने देखा जदयू को, अभी आपने देखा बीजेपी के जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, जिनकी सरकार केंद्र में है, उनके एमएलए एब्सेंट हो जाते हैं। हमने ये साबित कर दिया, ये पूरे देश को बता दिया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है, और हम सभी एमएलए एक साथ खड़े होकर के ये देश के लोगों को बताया, और भाजपा के लोगों को बताया कि जो उन्होंने गलत अफवाहें फैला रही थी कि भाजपा के लोग टूट रहे हैं, हम एक नया मिसाल कायम करने जा रहे हैं। और बिहार की जनता और बिहार के एमएलए, इंडिया गठबंधन के एमएलए पूरे देश में एक संदेश देंगे कि हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारा इंडिया गठबंधन है। क्या लग रहा है कि आपकी तरफ से आरजेडी की तरफ से खेला हो सकता है, और क्या आप मानकर चल रहे हैं कि स्पीकर के कारण आप थोड़ा सा बच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो भी
बहुमत है, हमारे पक्ष में आएगा और फ्लोर टेस्ट में सारी बातें क्लियर हो नहीं, जाएंगी। कैसे आएगा जरा आप क्लियर कर दें। आपके पास 19 है, आरजेडी के पास में 79 है, बाकी भी मिला ले, कैसे आएगा जरा क्लियर कर दें। मुस्कुराहट आपके चेहरे पे जिस तरीके से बहन जिस तरीके से ममता दीदी ने कहा था कि खेला हो बे, मैं कह रही बिहार में खेला होई। अब पूरा इंडिया, पूरा भारत देखी कि खेला कैसे होला। ठीक नो, जरा एक बार आप पूरा बिहार अपना के कैमरा पैन कर देंगी। हम चाहते हैं जो एकजुटता की बात आप कह रही है दिखा भी दीजिए जरा, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दिखा दीजिए जरा। देखिए हमारे सारे एमएलए इसमें बैठे हुए हैं। जरा हेलो करने के लिए कह दीजिए, गिनवा दीजिए 19 पूरे 19 के 19 हैं। अब पटना हम लोग उतरेंगे, फिर आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन ये देखिए बिहार की स्थिति क्या बनी हुई है। अमूमन हमने ऐसी तस्वीरें देखी नहीं, लेकिन ये हो रहा है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बहुत हावी है पूरे देश में, तो उसका हिस्सा बिहार भी बन रहा है। और ये सभी विधायक कहां से, हैदराबाद से पटना लाए जा रहे। फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है, इसका संकेत दिया कांग्रेस नेता विजय शंकर दुबे ने। विजय शंकर दुबे ने कहा कि 24 घंटे के भीतर बिहार में बड़ा खेला होगा। पूरा विधायक इंटैक्ट है, कहीं कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप लोग क्या बनी हुई है, हार मानते हैं क्या? क्या लड़ाई जारी रहेगी? 24 घंटे अरे 24 घंटे बचे हुए हैं ना, कल खेल होगा, कल आप देखेंगे। तो आज शाम 5 बजे पटना में जेडीयू नेता विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई गई और दावा यह किया जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू के सभी विधायक शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जो 45 विधायक हैं जेडीयू के, ये कहा जा रहा है कि जो बैठक बुलाई गई है उसमें सभी शामिल होंगे। लेकिन याद करिए, जो भोज बुलाया गया 6 विधायक शामिल नहीं हुए थे उसमें से, और श्रवण कुमार से नाराज होकर नीतीश कुमार चले गए थे। अब ये 6 भी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं है। मैं आपको बार बार आंकड़ा गिनवा रही हूँ। बीजेपी के 78, जेडीयू के गठबंधन में हैं, गठबंधन में रहेंगे। मांझी जी को प्रलोभन दिया जा रहा है, भाकपा माले के विधायक हैं जो उनके घर गए थे। नहीं, क्या प्रलोभन किनको दिया जा रहा है, लेकिन प्रलोभन देने की बात नहीं होनी चाहिए। सभी विधायक, माननीय सदस्य, सब लोग खुद ही सक्षम हैं सोचने में, और जिनकी जहां आस्था है, जिनका जहां गठबंधन है, उसके बावजूद कोई आदमी प्रलोभन दे रहा है, लोभ दे रहा है, यह गलत है। अमित शाह जी ने सीएए कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू। अभी देखिए ना, जो विषय है उस पर बात। कह रहे हैं जिनको लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जब सरकार गिरने की स्थिति आई तो आपको याद होगा बीजेपी ने कैसे कई लेयर्स की मीटिंग उठाई। जितने भी चेहरे हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस सिंह, सभी से एक एक करके बैठक की गई, बातचीत की गई। नौबत तो ये आई कि जेडीयू के तरफ से जो स्टैंड भी रखा गया था पिछले दिनों चिराग पासवान को लेकर, उस पे भी मान मनोबल की स्थिति बनी और तब जाकर सब कुछ क्लियर हुआ। लेकिन आज एक बार फिर सभी पार्टियों के सामने ये ऐसा मौका आ रहा है जब सभी पार्टियों के सामने अग्नि परीक्षा की स्थिति है। यानी चुनौती सबसे बड़ी एक कि आपने व्हिप तो जारी कर दिया, लेकिन व्हिप जारी करने के बाद भी क्या यह विधायक मानेंगे बात? तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया कि बिहार में एनडीए सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। हमारे पास विधानसभा के उपाध्यक्ष है महेश हजारे जी। हजारे जी, जो सवाल उठाए 122 का, ये संवैधानिक औचित्य इसका क्या है? अब देखिए, चूंकि कोई भी संस्था नियमावली से चलती है, और बिहार विधानसभा के जो प्रक्रिया कार्य नियमावली है उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 179 में, यदि किसी व्यक्ति पर, अध्यक्ष हो या चाहे उपाध्यक्ष हो, किसी व्यक्ति पर यदि अविश्वास प्रस्ताव आती है तो अविश्वास प्रस्ताव जब मूव होता है तो उससे पहले, चूंकि अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, इसीलिए वो आसन पर नहीं बैठेंगे, उसके बाद डिप्टी स्पीकर बैठेंगे। लेकिन जैसा कि माननीय राज्यसभा सांसद मनोज जी बोले हैं, 122 सदस्य तो पहले दिखावे। हम कहाँ दिखावे? रोड पर दिखावे हैं। कहाँ दिखावे? जहाँ कहेंगे वही नहीं दिखाएंगे। तो रोड पर तो नहीं दिखाया जा सकता है। तो कोई भी संस्था हो, चाहे
प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, कोई भी व्यक्ति तो नियमावली भारतीय संविधान के अनुकूल ही चलता है। तो भारतीय संविधान में हम लोगों को विश्वास है, हम लोग भारतीय संविधान के अनुकूल ही चलने का काम करेंगे। जो बिहार विधानसभा के नियमावली है उसी के अनुकूल ही चलना काम करेंगे। लेकिन अब 122 सदस्य हम कहाँ दिखा दें, उनको रूट पर दिखा देंगे, कहाँ दिखा दें? तो दिखाएंगे तो विधानसभा में ना। विधानसभा में जो कार्य प्रणाली है उसके अनुकूल जब चलेगी। अब हो हंगामा करके तो मैं समझता हूँ तो बिहार का मैसेज खराब होगा इससे। इसलिए मैं विपक्ष के भी साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि नियम के अनुकूल आप भी चलिए, नियम के अनुकूल हम लोग भी चलेंगे, नियम का पालन कीजिए। इसी में बिहार का सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। कल की जो स्थिति है, जिस चीज़ की हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था न खराब हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक तरह से विधानसभा के अंदर ही आता है, विधानसभा के अंदर सारा कुछ होने वाला है, तो उसको लेके क्या आप संदेश देना चाहिए? सीधे स्वाभाविक बात है, बिहार विधानसभा में जो प्रजातंत्र पर जिन लोगों को विश्वास है, अटूट विश्वास है, अब भारतीय संविधान तो सबसे उत्तम संविधान है, तो जिसको विश्वास है तो विधानसभा में जो प्रक्रिया है, नियमावली है, उसके अनुकूल तो उनको भी चलना पड़ेगा, हमको भी चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ जो शांतिपूर्ण सब कोई बैठ करके जो भी होगा वहाँ दूध के दूध, पानी के पानी किया जाएगा। उसमें कहीं कोई किसी के मन में ये नहीं है जो हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। सत्ता पक्ष में रहते हुए भी कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सत्ता पक्ष के लोग खरीद फरोख्त किया, तोड़ने की कोशिश की गई। जिन लोगों के बारे में मालूम है स्वयं जानते हैं, सबको जानता है कि कौन लोग क्या कर रहा है। 122 वाला जो सवाल उठा रहे तो उसका क्या मतलब क्या रह जाता है? 122 दिखावे चाहे 128 हम दिखाएंगे तो सदन में जी पहले हम कैसे दिखा देंगे? उन लोगों की मंशा है जो स्पीकर चूंकि उनके दल का है तो स्पीकर को नहीं हटाएंगे, ये तो संविधान का घोर अपमान होगा। चूंकि उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है, इसलिए उनको हटना तो अति आवश्यक है। आसन पर यदि हम मान लीजिए कोई क्राइम किए हुए हैं, कोई घटना में है, जजमेंट के समय में हम ही उस पर बैठ जाएंगे तो हम न्याय दे पाएंगे? तो आप मानते हैं कि उनको हट जाना चाहिए तब तक? स्वाभाविक बात है, संविधान के सम्मान करना चाहिए। चूंकि अध्यक्ष पद बहुत ही गरिमामय पद होती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व से उस पद की गरिमा और बढ़ेगी और उस व्यक्ति को भी सम्मान बढ़ेगा। इसलिए उनको हट जाना चाहिए, संविधान को पालन करना चाहिए, नियमावली को पालन करना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक और बता दें, थोड़ी देर में जेडीयू के नेता विजय चौधरी के आवास पर होने वाली विधायक दल की बैठक से कई विधायक गायब हो सकते हैं। परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव नहीं आएंगे विधायक दल की बैठक में। बहुत बड़ी खबर और एक बड़ा झटका है ये जेडीयू के लिए, चिंताजनक खबर है ये जनता दल यूनाइटेड के लिए, नीतीश कुमार के लिए। क्योंकि देखिए लामबंदी सब कर रहे हैं, बाड़ेबंदी सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर जेडीयू जिसके पास सत्ता है उसके अगर एक विधायक नहीं आते हैं तो ये बहुत झटका है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी खबर। थोड़ी देर में जेडीयू नेता विजय चौधरी के आवास पर ये बैठक होने वाली है। कई विधायक नहीं शामिल होंगे। परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव नहीं आएंगे विधायक दल की बैठक में। नहीं ऐसा कुछ नंबर है आप लोगों के पास? हम ही लोग के पास नंबर है तभी हमारी सरकार है। क्या है कुछ खेला होगा? अब वो क्या कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। कोशिश तो उन्होंने कोशिश किया लेकिन हिम्मत नहीं हुआ। व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे, फोन पर कॉल नहीं कर रहे थे कि तो डरपोक लोग हैं। जो डरपोक लोग रहेगा वही व्हाट्सएप कॉल करेगा। तो पूरा संख्या बल है और आपको पूछना है तो आप राजद वाले से पूछिए कि उनकी संख्या कितनी है। अगर आपको पूछना है तो उनसे पूछिए कि उनके विधायक कहाँ हैं। हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं और आज का जो ये मीटिंग है उसमें वो लोग सब लोग संलग्न होंगे और कल हम लोग फ्लोर टेस्टिंग को भी बहुमत के साथ जिता देंगे। खेला वेला नहीं है, खेला वेला आरजेडी में है। वहाँ सबको बांधे हुए एक मकान में, खूटा में लगाए हुए हैं। तो क्या आप लोग को भी डर है? क्या आप लोग को भी बांध दिया जा सकता है? हम लोग तो बांधने वाली चीजें नहीं है, यहाँ बांधने की कोई जरूरत भी नहीं है। विधायकों को बंद कर दिया, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, वो भी बंद किए तो अच्छी बात है। जेडीयू को भी है। दावा सब कर रहे हैं, डरे सब है, यही बिहार की फिलहाल स्थिति है। जेडीयू के 6 विधायकों की हर हरकत पे इस वक्त तो पार्टी नजर रखी हुई है। ये 6 जेडीयू के विधायक हैं कौन कौन, वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार, जिनके बारे में अभी हमने अपडेट किया कि संजीव नहीं पहुंचने वाले हैं, परबत्ता से विधायक ही है। शालिनी मिश्रा वो दूसरा चेहरा जिनको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा सुदर्शन कुमार, गुंजेश्वर शाह, क्या वाकई इन लोगों ने फेरबदल किया है? क्या वाकई उन्होंने व्हाट्सएप कॉल उठाया है? ये भी सवाल है हमें, क्योंकि नीरज कुमार कह रहे थे कि व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा था पार्टी में तोड़ करने के लिए या विधायकों को सेट करने के लिए। तो ये वो चेहरे हैं जिसपे जेडीयू की नजर है और अगर 6 ये इधर उधर हो जाते हैं ना तो पूरा खेल बदल जाएगा।
ये स्थिति होने जा रही है बिहार में कि ये 6 ही सारा खेल बिगाड़ सकते हैं। इसको स्पेशल 6 आप कह सकते हैं। इन्हीं के कंधे पे दारोमदार की स्थिति है। अगर ये इधर उधर पाला बदले तो बहुत कुछ हो जाएगा। फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है बिहार में सियासी तौर पे। मैं सीधे अपने सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करती हूं। चंद्रमोहन, हम देख ये रहे हैं, जितने भी बयान मैं बिहार के नेताओं के सुन रही हूं, दावा सब करें कि हम मजबूत हैं, लेकिन चेहरे पर डर, चेहरे पर शिकन सबके हैं। और यही वजह है कि कोई अपने विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट किए हुए है, तो कोई गया में मौजूद है, तो कोई अपने घर में कल विधायक दल की बैठक बुलाए और उसके बाद विधायकों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और हम अभी मौजूद हैं विजय चौधरी के आवास के बाहर, जहां पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है और अब से थोड़ी देर बाद कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो तमाम विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन अभी जो मेरी बात हुई है उसमें जेडीयू विधायक संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार नहीं आ रहे हैं। तो एक आदमी का ये कंफर्म हो गया कि वो नहीं आ रहे हैं। दूसरा एक ये है कि अभी शालिनी मिश्रा, इन पर भी संशय बरकरार था, लेकिन वो अभी यहाँ पर मीटिंग में पहुँच गई हैं। लेकिन अन्य 4 लोग पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं ये देखना होगा। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तमाम जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो धीरे धीरे विजय चौधरी के आवास पर पहुंच रहे हैं। और कई ऐसे विधायक हैं, दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो यहां पर पहुंच चुके हैं और इंतज़ार हो रहा है कि बाकी अन्य विधायक कब तक पहुंचेंगे। 5 बजे का वक्त दिया गया था और 5 बज चुका है, लेकिन अब तक वो नहीं पहुंचे हैं। ये सबसे आश्चर्य की बात है। हालांकि जो लोग नहीं पहुंचे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। शालिनी मिश्रा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहती रही हैं कि वो नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और आखिर नाराज़गी की वजह क्या रही ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर शालिनी मिश्रा मौजूद हैं, क्या कहती हैं, सुन रहे हैं। और आ भी गई और उन लोगों ने इतने सिक्योर और सेफ हम लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने आश्वस्त हैं हमारे 4600 विधायक के प्रति कि एक को भी ये नहीं कहा गया कि आप पटना नहीं छोड़ सकते हैं या हमारे यहाँ आके रहिए, हमारा आपके लिए कॉट लगा दिया या आपके लिए भोजन और नाश्ता की व्यवस्था, वो सब कुछ नहीं। तो हम लोग पूरी तरह से कहा यह जा रहा था कि आप भी नाराज हैं इसलिए कल आप नहीं आई थी। बिल्कुल नहीं, मैं तो परमिशन लेके गई थी। कई न्यूज वाले वहाँ पे थे जब माननीय श्रवण कुमार जी को मिलने में गई थी कि मैं जा रही हूँ। तो कोई नाराजगी नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा थी हूँ और रहूंगी। तो कल पक्ष में वोटिंग करेंगी? नहीं, हम तो ये शालिनी मिश्रा हैं, पहुंच चुकी हैं और धीरे धीरे विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। देखना ये होगा कि 45 विधायक में कितने विधायक पहुंचते हैं। कहा यह जा रहा था कि 6 विधायक नाराज हैं, जिसमें एक शालिनी मिश्रा अभी पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर संजीव से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग कितने सिक्योर और सेफ हैं और वो कितने हम लोगों के प्रति आश्वस्त हैं कि हम लोग अपने अपने घरों में आराम से। मैडम कल आप नहीं पहुंची थी, बात यही चल रही थी कि कुछ नाराजगी आप नहीं थे। मैंने बताया कि मैं नेतृत्व से परमिशन लेके दिल्ली गई थी। मेरे कुछ गेस्ट्स आए थे फॉरेन से, उनको रिसीव करके मैं लेके आई हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी को कोई निजी प्रॉब्लम होगी तो कल तक तो आएंगे ही। बिल्कुल नहीं, खेला तो हम लोगों ने किया। 4 वर्ष लोग लेट से पहुंचाना, इसलिए आपको रिपीट लग रहा है। चंद्रमोहन, शालिनी मिश्रा को सुन लिया, उन्होंने तो हामी भर दी, लेकिन जरा बीमा भारती के बारे में बता दीजिए, दिलीप राय के बारे में बता दीजिए। गुंदेश्वर शाह तो चलिए बीमार हैं, बीमा भारती इसलिए ज्यादा टेंशन वाला सवाल है क्योंकि 2022 में तत्कालीन मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया था। एक मिनट को सुन रहे हैं हम, क्योंकि आज इनका रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इनको सुनना बहुत जरूरी है कि क्या बॉडी लैंग्वेज कह रही है और क्या इनके शब्द कह रहे हैं। चंद्रमोहन का फिर से रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, अगर आपको मेरा सवाल सुनाई दिया हो, शालिनी मिश्रा को हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन अभी भी 5 नाम हैं जो गायब हैं और जिसमें बीमा भारती एक ऐसा चेहरा 2022 में बगावत कर गई थी, खिलाफ मोर्चा खोल दिया था उन्होंने लेसी सिंह के, मानेंगे वो? बिल्कुल, देखिए अब तक तो वो नहीं पहुंची हैं, लेकिन गुंजेश्वर साहब पहुंच चुके हैं और दिलीप राय कहाँ हैं ये अब तक पता नहीं चल पाया है। थोड़ा इंतजार करना होगा कि ये लोग इस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आवास में जो सिक्योरिटी तैनात रहते हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब नीतीश कुमार को बस थोड़ी देर बाद पहुँचना है, लेकिन सभी विधायक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो नाराज़गी है
वो अभी भी जारी है। और डॉक्टर संजीव से मेरी बात हुई है, जो परबत्ता से विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं इस बैठक में नहीं आ रहा हूं क्योंकि हम लोगों के बातों को नहीं सुना जाता है, और ऐसे में अगर नाराजगी की जो फहरिस्त बढ़ी तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो सकती है। थोड़ा इंतजार करना होगा कि यहाँ पर विधायक पहुँचते हैं। चंद्रमोहन, ये नाराजगी है या कॉल दूसरी ओर से आ गया है? क्योंकि जेडीयू के नेता नीरज कुमार तो ये कह रहे थे कि कुछ लोगों को व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, यानी पता न चले, बातचीत रिकॉर्ड ना हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉल उधर से आ गया है और इधर कोई सेट भी हो रहा है? बिल्कुल, देखिए पिछले 8 दिनों में लगातार कई विधायकों को फोन आया था, ऐसा जेडीयू की तरफ से दावा किया गया था। और मंत्री जो श्रवण कुमार हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कई ऐसे विधायक हैं जिनके घर पर ठेकेदार भी भेजे जा रहे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दोनों तरफ से रिझाने की कोशिश जरूर हुई। कई आरजेडी के विधायकों ने यह कहा कि उनको भी फोन कॉल आ रहे हैं एनडीए की तरफ से। तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर क्या बातें सामने आती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि कई ऐसे विधायक हैं जिनमें नाराजगी कल तक थी, और यही वजह है कि श्रवण कुमार के घर पर जो भोज का आयोजन हुआ था उसमें नहीं पहुंचे थे। 6 विधायक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उसमें से 2 यहां पर पहुंच चुके हैं। अभी शालिनी मिश्रा पहुंच गई हैं, गुंजेश्वर साहब भी पहुंच चुके हैं, और बाकी 4 विधायक कब पहुंचते हैं उस पर भी नज़र जरूर रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में वहां पर तमाम विधायकों को नजरबंद करके तेजस्वी के आवास में रखा गया है। तेजस्वी यादव सुबह में उनके साथ मौजूद थे, दोपहर में मौजूद थे, और अभी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि चारों तरफ, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, उनके सभी विधायक हैदराबाद में मौजूद थे, उनको 6 बजे तक यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। जेडीयू के विधायकों की हाजिरी लगाई गई थी कल श्रवण कुमार के घर पर भोज के बहाने, और अभी विजय चौधरी के आवास पर भी तमाम जेडीयू के विधायकों। चंद्रमोहन, लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर दे दें। बिहार में क्या खेला होगा कल तय होगा, लेकिन उससे पहले हलचल बहुत तेज हो गई। थोड़ी देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू होगी। मंत्री विजय चौधरी के घर पर विधायकों की बैठक होगी, जिसमें एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं। आपको हम सुनवा भी रहे, शालिनी मिश्रा से अभी हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने बात की, तो वो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, हालांकि कल नहीं पहुंची थी। चंद्रमोहन का फिर से रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, 2 पार्टियों की तो समझ आती है, चलिए हमने देखा है पहले भी ऐसी परेशानी हुई। बीजेपी क्यों परेशान है? बीजेपी को आखिर प्रशिक्षण क्यों कराना पड़ा? क्या समझ रहे हैं आप ग्राउंड से? बिल्कुल, देखिए ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उनका प्रशिक्षण शिविर पहले से निर्धारित था, इसीलिए वहां पर ये तमाम जो विधायक थे वो यहाँ पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि जो तमाम बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, इन क्या लग रहा है नहीं, एक चीज का जवाब दीजिए चंद्रमोहन, उनको किस चीज का डर है? क्या तेजस्वी यादव ने जब खेला की बात कही तब डर लगा कि उनको भी व्हाट्सएप कॉल आ सकता है उधर से? बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि उनके अपने विधायकों को यहां से गया शिफ्ट करना पड़ा, और 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर खत्म होने के बाद आज शाम तक ये सभी विधायक पहुंच भी जाएंगे। नाम गिना देंगे। तो बहुमत टेस्ट में कल क्या लग रहा है, पास कर पाएंगे आप लोग? आरजेडी तो दावा कर रही है। एकदम निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। अब हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला, दम जिस दिए में होगा वो दिया रह जाएगा। आरजेडी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने हो गया बंद रखा है, 2 लाइन यही हो गया। विधायी व्यवस्था की जानकारी नहीं है क्या? और 200 विधायक, मैं चुनौती दे रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल को, और ये तो माननीय विधायक हैं, इनके आका और आला कमान को चुनौती दे रहा हूं कि फ्लोर टेस्ट में अगर 200 विधायक नहीं दिखाई पड़ा तो तय करिए कि विधान सभा से इस्तीफा दीजिएगा कि। देखिए, हमारे सभी माननीय विधायकों ने ये इच्छा प्रकट की कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एकजुट होकर के रहना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आज कांग्रेस के भी सभी माननीय विधायक आ जाएंगे, वो भी रहेंगे। फ्लोर टेस्ट 24 घंटे दे रहे हैं फ्लोर टेस्ट में, तो 24 घंटे सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन मजबूत है, विजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है, और ये जो सरकार एनडीए की बनी है इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है।
दोनों खेमों की अलग अलग बयानबाजी है, उसके लिए अलग जगह है। लेकिन चंद्रमोहन, मुझे आपसे इस वक्त अब ये टेक्निकल पहलू समझना है। ये एक दावा किया जा रहा है कि 122 का आंकड़ा स्पीकर हटाने के लिए अगर नहीं होता है तो मामला सीधे पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट। इस बीच राज्यपाल ने अपने कानूनी सलाहकार को बदल लिया है, इस तरीके से भी तैयारी चल रही है। अब मैं 2-3 ऐसे राज्य हैं जहां मध्य में सरकारें गिरी है, वहां का मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। मैं हालिया उदाहरण अभी महाराष्ट्र का लेती हूँ। ये स्पीकर का मामला, अगर सत्ता नीतीश कुमार बचा भी लेते हैं तो स्पीकर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, क्योंकि आरजेडी कोटे से स्पीकर। बिल्कुल, देखिए आरजेडी कोटे से स्पीकर हैं और सबसे पहले जैसे ही एनडीए की सरकार बदली उसके बाद उनको हटाने के लिए 50 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत किया था। लेकिन जब कल यहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें 38 ऐसे विधायक हैं जिनको वहाँ पर सदन में उपस्थित रहकर और उस प्रस्ताव पर मुहर लगाना होगा और उसके बाद फिर वोटिंग की नौबत आएगी। और वोटिंग की नौबत आएगी तो उसमें साफ तौर पर एनडीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास 128 विधायक मौजूद हैं। ऐसे में जो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, और अगर गड़बड़ी होती है तो ऐसे में नीतीश सरकार के लिए संकट हो सकता है, क्योंकि साफ तौर पर यह माना जाता है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें अगर विधानसभा अध्यक्ष के लिए उनके समर्थन में अगर वोटिंग पड़ जाता है तब सरकार की किरकिरी होनी तय मानी जाती है। और ऐसे आलम में या तो राज्यपाल के पास अपना विशेषाधिकार होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो वो टेक्निकल पहलू है जिसको थोड़ा देखना होगा कि कल क्या होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर कल विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें अगर जेडीयू यानी कि एनडीए, जेडीयू और बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाती है तो ये मुश्किल भरा वक्त हो सकता है इस एनडीए सरकार के लिए। और ऐसे में नीतीश कुमार के सामने शायद ही विकल्प बच पाएगा और ऐसे में ताने की कोशिश करेंगे जहां पर विजय चौधरी के आवास पर इस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। और इससे पहले बहुत कम ऐसे विधायक हैं जो अभी पहुंचे हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की वो हनक थी पहले, जब नीतीश कुमार के आने की सूचना हो जाती थी उससे पहले तमाम विधायक, एमएलसी और पार्टी के पदाधिकारी पहुंच जाते थे। लेकिन यही बात खल रही है कि अभी तक भी 4 से, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जो विजय चौधरी के आवास पर बैठक होने जा रही है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी जो जानकारी चंद्रमोहन दे रहे हैं 6 में से 2 विधायक पहुंचे, लेकिन अभी भी 4 गायब हैं, 4 नहीं आए हैं। नित्यानंद राय ने इस पूरे मामले को लेकर क्या है कहा है, जरा सुन लीजिए। तेजस्वी जी को भ्रम है, अपना घर संभाले, अपना घर संभाले। उनको अपने घर के लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। और एनडीए के लोग एकजुट हैं और एनडीए के जो हमारे माननीय विधायक हैं सारे के सारे नीति सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। और विरोधी का तो काम है आरोप लगाना, कुछ कहना। विधायक कह रहे हैं कि गायब हैं। कोई गायब नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ ना, कोई गायब नहीं है। कांग्रेस के विधायक 1 सप्ताह पहले ही गायब हो गए। तो कांग्रेस के विधायक 1 सप्ताह पहले गायब हो गए। एनडीए के विधायक तो देखिए सारे के सारे एकजुट होकर एक जगह। मैं सीधे चंद्रमोहन का रुख करती हूँ। वाकई जो नीतीश कुमार को लेकर चंद्रमोहन आप बातें बता रहे थे, वाकई एक वक्त था कि नीतीश कुमार की पार्टी में वो तूती बोलती थी, वो हनक था और वो भी कोई जातीय जनाधार उस तरीके से रहा नहीं है। नीतीश कुमार एक अपवाद ही है बिहार के लिए जिनका अपना कास्ट वोटर नहीं है, लेकिन उनकी छवि की वजह से उनके पार्टी के विधायक, बिहार की जनता उन्हें हाथों हाथ लेती थी। लेकिन आज चंद्रमोहन ये नौबत की पहले नीतीश कुमार पहुंचेंगे फिर विधायक पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए और ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और कई ऐसे विधायक हैं, एमएलसी हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं। नीतीश कुमार की वो पार्टी में हनक थी, अपनी सत्ता की हनक थी। जब नीतीश कुमार के कहीं भी पहुंचने की सूचना हो जाती थी उससे पहले अगर विधायकों को आना है, नेताओं को आना है या फिर पार्टी के एमएलसी को आना है, पार्टी के पदाधिकारियों को आना है तो वो पहले पहुंच जाते थे। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि अभी कई ऐसे विधायक हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं और नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। 5 बजे का वक्त है। कल भी
जब वहां पर श्रवण कुमार के यहाँ भोज का आयोजन किया गया था, उस समय भी यह देखने को मिला कि नीतीश कुमार पहुंचे और कई विधायकों को नहीं देखकर वहां पर नाराज हो गए और फिर 5 मिनट में वहां से निकल गए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की हनक कहीं ना कहीं कम हुई है और यही वजह है। कॉल होता है किसी भी राज्य में, आप उत्तर प्रदेश भी ले लीजिए, कोई ऐसा कार्यक्रम रखा गया, पहले सभी लोग पहुंच जाते, उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचते, तो हमने हर राज्य में देखा है। आप कुछ देख रहे हैं, अगर कुछ मिल पा रहा है तो वो अपडेट भी दीजिएगा। और दूसरा एक चीज और बताइएगा कि कहीं ये फैसला जल्दबाजी में तो नहीं हुआ और आप